तीन नौजवान और नेक आमाल सही हैं और दूसरी कुतुबे अहादीस में मरवी है कि अगले वक्तों में तीन आदमी रोजगार की तलाश के लिए सफर में निकले। रास्ते में उन्हें बारिश ने आ लिया और वह भागकर एक गार में छुप गए। अचानक एक चट्टान लुढ़ककर गार के मुंह पर आकर रुक गई और गार का मुंह बंद हो गया। उन्होंने आपस में यह तय किया कि हर एक अपने अच्छे आमाल को याद करके दुआ मांगे ताकि यह चट्टान हट जाए। एक रिवायत के लफ्ज यह हैं, उन्होंने एक दूसरे से कहा, जरा सोचो और कोई ऐसा अमल याद करो जो तुमने अल्लाह की रजाजुई में किया हो और उस अमल को वास्ता बनाकर इस चट्टान से नजात की दुआ मांगो। एक और रिवायत के अल्फाज यह है, चट्टान गिरने की वजह से गार का निशान मिट गया। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता हम कहां हैं। अल्लाह ताला से अपने बेहतरीन अमल को सामने रखते हुए दुआ करें। तब उनमें से एक ने कहा, इलाहुल आलमीन, मेरे वालिदैन बूढ़े थे, मैं उनसे पहले शाम को किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाया करता था। एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हुआ, मैं किसी काम से चला गया। जब मैं वापस आया तो वह सो चुके थे। मैंने दूध दूहा और सारी रात दूध लेकर सिरहाने खड़ा रहा, यहां तक कि सुबह हो गई और मेरे बच्चे सारी रात भूखे सोते रहे। ऐ रब्बे झुलझलाल, मैंने यह सब कुछ तेरी रजाजुई के लिए किया था, अब तो यह चट्टान हमसे हटा दे। इस दुआ के बाद चट्टान इतनी हट गई कि सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। एक रिवायत के अल्फाज यह हैं, मेरे छोटे बच्चे थे, मैं जब बकरियां चराकर वापस आता तो दूध दूह कर पहले वालिदैन को पिलाता, फिर बच्चों को देता। एक मर्तबा मुझे जरूरी काम के लिए जाना हुआ। वापसी उस वक्त हुई जब मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने हस्बे मामूल दूध निकाला और लेकर वालिदैन के सिरहाने खड़ा हो गया और बच्चे मेरे कदमों में पड़े दूध तलब करते रहे, मगर मैंने वालिदैन को दूध पिलाए बगैर उन्हें दूध देना मुनासिब न समझा, यहां तक कि सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, अगर मेरा यह अमल तेरी रजाजुई में था तो इस चट्टान को हटा दे कि हम आसमान को देख सकें। चट्टान इतनी हट गई कि उन्हें आसमान नजर आने लगा। दूसरे ने चचाजाद बहन से जिना से बाज रहने का जिक्र किया और तीसरे ने मजदूर की उजरत की अमानतदारी का जिक्र किया, यहां तक कि चट्टान मुकम्मल तौर पर हट गई और वह बाहर निकल गए।